रूट पे तय म्यूचुअली एग्रीड रूट्स थे ये, जिसमें एक गाजीपुर बॉर्डर का रूट भी था, जिसमें ये कहा गया था कि गाजीपुर गोल चक्कर से और रोड नंबर 56 होते हुए अप्सरा बॉर्डर तक जाएंगे और वहाँ से फिर राइट टर्न लेके यूपी में प्रवेश करेंगे। और इस पे कल से भी लगातार बातचीत किसान नेताओं से जो यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे थे उनसे बातचीत हुई थी और ये था कि वॉलंटियर्स उनके होंगे। उन्होंने भी अपनी एक व्यवस्था कही थी कि हम लोगों ने अपनी तरफ से भी सुरक्षा व्यवस्था कैसे उचित तरीके से चले ड्यूरिंग दिस ट्रैक्टर रैली, ये उन्होंने बताया था कि हमने कर रखी है। उनके साथ बातचीत हुई थी, उसमें भी ये हुआ था। उनके साथ जो लाइजन अफसर और वॉलंटियर्स के नाम भी एक्सचेंज हुए थे, कॉन्टैक्ट नंबर्स हुए थे, यानी कि उनकी तरफ से ये पूरा आश्वासन था कि ये चीज़ें सब सही चलेंगी। लेकिन आज सुबह जब ये था कि पहले ये बताया गया कि 11 बजे एक झंडोत्तोलन का समारोह होगा इनके यहाँ जहाँ पे ये बैठे हुए हैं और उसके बाद ये लोग रैली में जो उचित रूट है उसके हिसाब से ही चलेंगे। लेकिन अचानक 9:30 बजे एक ग्रुप जो है उसने पहले बैरिकेड ब्रीच करने की कोशिश की, तो गाजीपुर बॉर्डर के पास ही पुलिस से पहली झड़प किसानों की हुई वहाँ पर। और उसके बाद बहुत सारे किसान जब आगे बढ़े, उन्होंने रूट फॉलो नहीं किया, तय रूट फॉलो नहीं किया, तो अक्षरधाम से 1 किलोमीटर पहले जहाँ पे हमने अपने अरेंजमेंट्स रखे हुए थे वहाँ पे करीब 2 घंटे तक किसानों को समझाया गया और इवन हमने वहाँ पे टीयर गैसिंग भी की, बेटन चार्ज भी किया और इनको रोकने की कोशिश की। लेकिन जो उग्र किसान थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रैक्टर से लोगों को, पुलिस वालों को, सुरक्षा बलों को कुचलने की कई जगह कोशिश की गई। बैरिकेड्स तोड़ दिए गए, जो हमारे बसेज थी, पुलिस की बसेज थी, उनको तोड़ दिया गया और इस तरीके से व्यापक पैमाने पे तोड़फोड़ की और नुकसान किया। और उसके बाद इसमें से कई लोग इस बैरिकेड को तोड़ करके आगे निकल गए और जो पीछे लगातार उनके साथ पुलिस की जो है मुठभेड़ और मुकाबला चलता रहा। सर, कितने पुलिस वालों को चोटें आई? क्योंकि जैसे आपने बताया कि कुचलने की कोशिश की गई थी, तो क्या हुआ था कि जो इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि जो एडिशनल डीसीपी ईस्ट है मंजीत, उनके ऊपर भी ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई और अगर ऐन वक्त पे उन सुरक्षा कर्मियों ने उनको हटाया नहीं होता तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। हमारे यहाँ एक प्रोबेशनल एसीपी हैं, उनके भी चोट आई है। इसके अलावा बहुत तेरे पुलिस वाले हैं जिनकी एमएलसी वगैरह अभी हो रही है, उनके बहुत लोगों की चोट यहाँ पे आई है इस पूरे प्रदर्शन के दरमियान। तो ये काफ़ी उग्र तरीके से ये डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, रैली की गई, जिसमें व्यापक पैमाने पे तोड़फोड़ हुई है। इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अनुज जी, दिल्ली में अभी हालात है, लाल किले में देखा झंडा फहरा दिया गया, तो कहीं ना कहीं पहले से मीटिंग चल रही थी, उसके बावजूद आखिर ऐसी क्या वजह रही कि दिल्ली पुलिस उन्हें रोकने में सक्षम नहीं रही, रोकने में मतलब नाकाम रही है? देखिए, बहुत बड़ी तादाद में पुलिस बल भी तैनात किए गए थे, फिजिकल बैरियर्स भी लगाए गए थे और कई राउंड की मीटिंग इसलिए की गई थी कि जब इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं तो एक ट्रस्ट भी होता है, जिसमें ये होता है कि जब बड़े पैमाने पे कई मीटिंग्स का दौर चला है और बड़े बड़े जो नेता थे, किसान नेता, वो भी इन मीटिंग्स में शामिल थे और उन्होंने आश्वासन दिया था और कंटिन्यूस ये आश्वासन दिया गया कि हम इस रूट को फॉलो करेंगे। उसके बावजूद हम लोगों ने तमाम, चूँकि आज रिपब्लिक डे था, तो तमाम जगहों पे जहाँ जहाँ पे इस बात की संभावना हो सकती है कि जहाँ से डेमोन्स्ट्रेटर्स जा सकते हैं वहाँ पे हर किस्म का इंतजाम किया हुआ था। लेकिन ट्रैक्टर से जब पुलिस बल पे कई जगहों पे उन्होंने चढ़ाने की कोशिश की तो कई जगहों पे वो ब्रीच भी हुआ। आपने सुना प्रोफेसर आगे क्या कह रहे हैं?